पहले अपना देश मुगलों का शासन आया तो औरंगजेब का सबने नाम सुना होगा, अकबर बादशाह का सबने नाम सुना होगा। ब्रज की थोड़ी सी महिमा बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। ब्रज की थोड़ी सी महिमा पर प्रकाश डाल रहा हूं, फिर आगे चर्चा में चलूंगा। औरंगजेब ने निश्चय कर लिया था कि जितने ब्रज मंडल के मंदिर हैं इनको सबको तोड़ दूंगा। सभी पढ़े लिखे, सभी ने नाम औरंगजेब का सुना होगा, इतिहास में आती है। तो औरंगजेब ने क्या किया, वृंदावन कभी गए होंगे आप लोग। वृंदावन में एक गोविंद देव जी का मंदिर है। किनका? गोविंद देव जी का। 7 मंजिल था वो पहले। तो औरंगजेब ने 10,000 सैनिक लगाए। कहां पर? गोविंद देव जी को तोड़ने पर। गोविंद देव जी को मंदिर को तोड़ दो, 10,000 सैनिक लगे थे। लेकिन 1 मंजिल टूटी, 2 मंजिल टूटी, 3 मंजिल टूटी। बराबर में सिंहपुर हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। कौन? हनुमान जी महाराज विराजमान है। सिंहपुर हनुमान जी बोलते हैं, जिनको जाना वृंदावन में कभी देख के आना। तो हनुमान जी महाराज बोले, प्रभु ऐसे ही करवाते रहोगे, ऐसे ही तुड़वाते रहोगे, कुछ बोलोगे? तो भगवान दयालु हैं, भगवान कृपालु हैं। भगवान के क्या नाम है? दयालु, कृपालु। कृपा करने वाले कभी भगवान अमंगल नहीं करेंगे उसका, क्योंकि भगवान कृपा बरसाते हैं, अमंगल नहीं। तो भगवान बोले हनुमान जी से कि प्रभु ये भी मेरा बनाया हुआ है। कौन? औरंगजेब। कहने लगे ये भी मेरा बनाया हुआ है, मैं इस पे क्या अत्याचार करूं, मैं इसको क्यों सताऊं? तो हनुमान जी बोले तुम नहीं बोलोगे तो मैं कुछ करता हूं। और हनुमान जी महाराज क्या वहां से 2 घड़ी के लिए हटे और गोविंद देव जी मंदिर में उन्होंने विराट रूप धारण किया और विराट रूप लेकर के भारी गर्जना की। तो 10,000 सैनिक जो तोड़ रहे थे मंदिर को वो निष्प्राण हो गए। ये नई बात है, पुरानी नहीं, ज्यादा पुरानी बात, सतयुग द्वापर त्रेता की बात मन समझना उसको। 10,000 सैनिक निष्प्राण हो गए। औरंगजेब ने पूछा क्या हुआ, वो कोई भी लौट के नहीं आया। उन्होंने कहा प्रभु वह मंदिर में भूत प्रकट गए, भूतों ने मार दिए। तो आज भी उस मंदिर को भूतों का मंदिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूतों का मंदिर। अब औरंगजेब ने संकल्प लिया कि चलो दाऊजी महाराज पर आक्रमण करते हैं। दाऊजी महाराज को तोड़ने का नंबर लगाया। जैसे ही सैनिक उधर घोड़ा पे सवार हो कि चले लगे, और जब दाऊजी की तरफ प्रस्थान किया तो कहते हैं कि भगवान कन्हैया के बड़े भैया बलराम, इनकी गुस्सा शांत नहीं होती है, ये तत्काल जवाब देते हैं। ये जवाब देते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। दाऊजी महाराज ने कहा आइए, आओ, चले आओ। माया दिखाई दाऊजी महाराज ने। मधुमक्खियां शहद वाली, मोटी वाली, जो कहते हैं जिसको पहाड़ी मोहर बोलते लोग। एक एक सैनिक पे 10-10 हजार, 20-20 हजार लटा में, जटा में, मुंह में, आंख में, नाक में भर दिए। अब तो भाग भाई, जिसके मधुमक्खियां नाक में पूरे शरीर पे लपटेंगी क्या होगा? सांस लेना भी बंद हो गए, कुछ मर गए, कुछ गिर गए, कुछ भज गए। दाऊजी महाराज ने इस ब्रज मंडल को बचा लिया। बोलिए दाऊजी महाराज की। तो ब्रज मंडल की रक्षा किसने करी? सिंहपुर हनुमान जी और दाऊजी महाराज ने। औरंगजेब ने संकल्प लिया कि मैं ब्रज में मरना मंजूर है, लेकिन मैं ब्रज में मुंह मोड़ के नहीं देखूंगा। तो औरंगजेब ने ब्रज में झका नहीं। तो ब्रज की क्या महिमा है, ब्रज की क्या लीला है, इस लीला को समझने में बड़ा टाइम लग रहा है प्यारे। ये समय नहीं लगेगा। आप जाइए राधा वल्लभ मंदिर में या बिहारी जी मंदिर में जाकर के एक बार तुम्हारी कामना हो या भगवान से मिलना हो तो एक बार रो करके दिखा देना। मैं कह रहा हूं, लिखे देता हूं, राधा वल्लभ मंदिर में, बिहारी जी मंदिर में, राधा रमन जी में या दामोदर जी में एक बार अपनी कड़ो भाई पुकार भगवान को रो के दिखा देना। और ना तुम्हें दर्शन हो जाए तो यहाँ बैठना बंद कर दूंगा प्यारे। एक बार रो के दिखाना, प्रभु
मैं तेरा हूं और तू मेरा है। तू एक बार कह दे मुझे स्वीकार कर ले कि मैं तेरा हूं, तो भगवान उस समय ना बोले तो आपका जूता मेरा सिर होगा। लेकिन नाक रगड़ के रो के दिखा देना भगवान के आगे, भगवान इतने दयालु है, भगवान हमारे जैसे नहीं है, हमारे जैसे कठोर नहीं है। चिल्ला के बोलता हूं, भगवान दयालु है, कृपालु है, तुम पे कृपा कर देंगे। लेकिन बिहारी जी के दर्शन जब भी पूरे माने जाते हैं जब राधा वल्लभ जी के दर्शन हो जाते हैं। लोग बिहारी जी में बहुत जाते हैं क्योंकि बिहारी जी प्रसिद्ध हैं। कहाँ जा रहे हैं भैया बिहारी, जानता है वो भी बिहारी जी और न जानता वो भी बिहारी जी। लेकिन राधा वल्लभ जी के वो बिहारी जी कहते हैं मेरे दर्शन संपूर्ण तभी माने जाएंगे जब तक राधा वल्लभ जी के दर्शन नहीं कर लेगा। तो भगवान शंकर कहते हैं देवी राधा वल्लभ दर्शन है दुर्लभ। राधा वल्लभ जी मंदिर का दर्शन बड़ा दुर्लभ है, बहुत चमत्कार है इनका। देवों के देव महादेव भगवान शंकर प्राणों से बढ़ के प्यार करते हैं। भगवान शिव के आराध्य हैं, भगवान के प्राण हैं राधा वल्लभ लाल। ये शास्त्रों का मत है। लोग कहते हैं भागवत में राधा का नाम नहीं है। अरे कितने शास्त्र पढ़ लिए, कितने श्लोक पढ़ लिए तूने कि भागवत में नाम नहीं है। मेरी राधा रानी के 28 नाम पढ़ लेना। ऐसा कोई शास्त्र नहीं होगा, ऐसा कोई वेद नहीं होगा कि मेरी प्रियाजू का नाम ना हो। 28 नाम पढ़ लेना, 101 नाम राधा रानी के पढ़ लेना। फिर बताना कि भागवत में नहीं है कि शिव पुराण में नहीं है। भगवान शंकर राधा नाम स्तोत्र लिखते हैं। भगवान शंकर स्वयं मेरी प्रियाजू की महिमा गा रहे हैं। राधा स्तोत्र लिखते भगवान शंकर का स्वयं लिखा हुआ है। और लोग कहते हैं कि राधा का नाम ही नहीं है। अरे तूने क्या पढ़ लिया, राम नाम जपे ठग ठाकुर चोर, और संत नाम लेते हैं वो तो नाम कोई। अरे प्यारे ये संतों के पास गुप्त नाम है, ये तो हमें सुनने के लिए मिल रहा राधा, ये दुर्लभ है। ये हमें सुनने के लिए मिल रहा है। ये संतों की कृपा, आचार्यों की कृपा हुई जो राधा नाम की महिमा हमें पता चल रही है। जो राधा नाम हमारे कानों में गूंज रहा है, राम नाम कानों में गूंज रहा है, ये आचार्यों की कृपा है। ये राम नाम जानते नहीं थे तुम, कृष्ण नाम जानते नहीं थे, ये आचार्यों की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है जो हमारे बार बार प्रेरित कर रहा है। नाम कान पे गूंज रहा है। गाने बजाने से कुछ नहीं होगा, कितना ही गाओ, कितना ही बजाओ, कितना ही करो सुरताल, और बिना प्रेम से न रीजेंगे राधा वल्लभ प्यारे। चाहे राधा वल्लभ जी, चाहे बांके बिहारी, चाहे भगवान शंकर, जब तक नहीं रीजेंगे, जब तक तुम हृदय में प्रेम नहीं जगाओगे, सद्भावना नहीं जगाओगे। राम नाम सत्य है। भगवान का नाम क्या है? सत्य नारायण है। और सत्यनारायण सत्य का साथ देते हैं, सत्य का नहीं देते हैं। प्यारे ध्यान रखना, भगवान का एक नाम क्या है? सत्यनारायण। आप सत्य पे चलोगे तो भगवान की महिमा समझ जाओगे, और सत्य पे नहीं चलोगे भगवान की महिमा समझ जाओगे, भगवान के नाम का बल समझ जाओगे, राम नाम की कीमत समझ जाओगे। राम के नाम की इतनी कीमत है प्यारे कि मैं बताता हूं। एक गमार था, संतों को गालियां देता था। भाई पूजा करने जाता, भाई को डांटता था, भाई को गालियां नाना प्रकार के अभद्र विचारों से बोलता था। एक बार संत भगवान आए, संतों को देख करके गाली देता था, मारता पीटता था। अब उसके भाई ने अपने घर में संत बुलाए और चरणामृत लिया संतों का, तो तब तक वो आ गया। उसने कहा अरे नाना प्रकार की उसने भाषाएं बोलने लगा विदेशी, और गाली देने लगा। ऊपर चढ़ गया। एक संत बड़े, देखो एक संत, मैंने बोला ना भाई, संत आपका अमंगल नहीं कर सकते, संत का गुस्सा भी तुम्हारे लिए मंगल कर देगा। संत अगर गुस्सा में भी तुमसे बोल देना तो उसको प्रसाद रूप समझ लेना। क्या समझ लेना? संतों का प्रसाद। तो एक संत ने कही आज मैं जाई देखूंगा। वो बोला बाबा तुम उसके पास मन जाना, वो तुम्हें मार देगा। बाबा ने बोला मुझे तो मरना ही है यार, आज नहीं मरूंगा, कल मरूंगा। मैं आज तेरे भाई को देखता हूँ, तू कहता राम नाम नहीं लेता, और मैं आज राम नाम बुलवा के छोड़ूंगा इसको। संत भागे ऊपर और कहा कि गेट खोल, गेट खोल। अब वो डर गया, वो भाई
महाराज जी जैसा कोई हष्टपुष्ट है बाबा, वहां गेट खोल, आज तुझे मैं देखूंगा। अब वहां गेट खोल दिया, दबा लिया नीचे और दे घूसा, बोल राम, राम राम कह के घूसा मारते के, तू बोलेगा नहीं तब तक मारता रहूंगा। अब वो दुष्ट सोचने लगा अब मुझे मार ही देगा ये। बोला राम 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 छोड़ो, जो कहा कि राम राम छोड़ो, कहा कि सुन ले तूने कै बार बोला। इसकी कीमत तुझे भगवान देंगे जाकर, लेकिन हाँ इसकी कीमत मत लेना, इसकी कीमत मांग मत लेना। देखो संत ने बोला कि कीमत मत मांगना। वो दुष्ट जब मरा उसको पूरा सीन याद था कि मैं संत ने मुझे मारा है और राम नाम बुलवाया है। ध्यान देना प्यारे भक्तों, थोड़ा और बैठ जाओ, चर्चा हम भी जाएंगे वृंदावन। तो उसको पूरा याद था, वो गया यमराज जी के पास, खाता चेक हुआ, उसका कहीं लेख नहीं, न कीर्तन में, न राम में, न भागवत में, न संकीर्तन, कहीं उसका एक नाम नहीं। लेकिन एंड में जब रसीद खुली सीधी वहीं एंड में लास्ट में, तो राम राम प्रभु राम 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 वो छोड़ो, इतना जो लेखित में आया। और उसको बुलाया कि प्यारे इधर आ जा, क्या मांगना चाहता है इसके बदले में? तूने सारी जिंदगी में राम का नाम नहीं लिया, लेकिन तूने मरते वक्त लिया, बता क्या लेगा इसके बदले? उसे बात याद आ गई कि संत भगवान ने बोला कि कीमत मत मांगना। उसने बोला कीमत तो नहीं मांगूंगा, लेकिन कीमत पूछूंगा जरूर, कितनी कीमत है प्यारे। उसने बोला प्रभु आप ये बता दो इस राम नाम की कितनी कीमत है। अब यमराज भयभीत हो गए। यमराज कहने लगे राम नाम की कीमत तो भैया कोई बिरला ही बता पाएगा। उन्होंने कहा कि चलो कहीं चलते हैं, किसी गुरु संतों से पूछते हैं। संतों से पूछा तो उन्होंने कहा प्रभु हमें नहीं पता है, तुम हो सकता है ब्रह्मा जी के पास चले जाओ। ब्रह्मा जी को पूछा कि राम नाम की कीमत कितनी, तो ब्रह्मा जी बोले हम नहीं बता पाएंगे, भगवान शिव के पास चले जाओ, भगवान शंकर जी के पास चले जाओ, वो बता देंगे, उनके प्राण हैं। भगवान शंकर जी के पास गए और दोनों हाथ जोड़े, कहा प्रभु ये इसने अंत में बोला है, जग की कीमत बताओ, राम नाम की कितनी कीमत है? भगवान शंकर बोले कि देखो भैया राम नाम की कीमत मैं भी नहीं बताऊंगा। अब राम नाम की कीमत जिनका नाम है नाम ही के पास चलते हैं। भगवान राम के पास पहुंचे और कहा कि राम नाम की कीमत पूछना चाहता है तो उसको भेज दो। भगवान ने अपनी गोदी में बिठा लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान की कीमत कितनी? भगवान की गोदी लायक हो जाओगे प्यारे, भगवान की गोदी प्राप्त हो जाएगी। और भगवान की गोदी प्राप्त हो गई तो संसार फीका लगने लगेगा। भगवान के नाम में बहुत बड़ा बल है। भगवान के नाम की इतनी कीमत है कि शेष सारद नारद नए महेश कुछ नहीं बता, पता चल जाएगा। देखो एक बात आ गई तो बोल देता हूं मैं। अब आगड़ में दरबार लगाता था तो माता बहनाओं के दर्द होता है, किसी के कमर में, किसी के पैर में, किसी के कंधा पर। लेकिन गुरु ने हमें, गुरु महाराज ने, हमारे गुरुदेव भगवान ने एक सोटा दिया था हमारे पास, अभी भी है। तो उस सोटा को ऐसे छुपाते थे, ऐसे जहां दर्द हो रहा है रखो, वो ऐसे प्रभु के नाम को लिया, भगवान का चिंतन किया और दर्द गायब। लोग कहते अरे हाँ अब तो अब नहीं हो रहा है, मैं उठ के देखो, उठ के खूब चल रहा, नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा है। प्यारे नाम में कितनी बड़ी ताकत है। मेरे पास कोई दवा थोड़ी रखी थी, उन्हें किसी भाई के दर्द होता है वो 60 में मिल लेना, मैं राम नाम की और राधा नाम की ताकत दिखा दूंगा कितनी ताकत होती है। बंद हो जाएगा, समझ लेना बात को। लेकिन आप समझो ना, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, वही सुना रहा हूं मैं तुम्हें। सत्संग क्या है? दुख का निवारण है। जब आप अंदर लगा लोगे जो सोटा से, आपको विश्वास तो हो जाएगा मेरी बात पे। अगर आपका 10-20 मिनट आधा घंटा दर्द बंद रहा तो आपको विश्वास हो जाएगा। अब जो यहाँ से बोलूंगा सोटा लग रहा है आपके पैर में या कमर पे, वो दर्द हट गया, तो किस में ताकत है? मुझ में के नाम में? नाम में ताकत है भगवान के। प्यारे तुम स्वयं जपोगे तो कितना आराम मिलेगा। एक व्यक्ति जप रहा है और उसने सोटा लगा दिया, कहते हैं
हनुमान जी महाराज जब राम 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 जय श्री राम जपते थे ना, तो राम नाम की तरंगें निकलती थी, राम नाम की ऊर्जा फैलती थी। तो राम नाम की जो तरंगें हैं ना, वो घेरा बना लेती हैं इधर उधर। जिस नाम हरि नारायण शिव कोई भी नाम जपोगे तो उस नाम की एक आकृति बन जाएगी, घेरा, आप बीच में बैठ जाएंगे तो फिर आपको कोई स्पर्श नहीं कर सकता। जैसे ध्रुव जी महाराज के पास वेश्या आई थी, कौन? अप्सरा। इंद्र ने भेजा था कि जाइए उसकी समाधि को डिगा दो, लेकिन वो घेरा जो था ना, उन नाम रूपी घेरा था, उसके बाहर थी, अंदर नहीं थी, अंदर नहीं थी। अंदर नाम रूपी रक्षा ध्रुव जी की हो रही थी। जैसे सिया जी के पास में और लक्ष्मण जी रेखा खींच गए ना, राम नाम से ही रेखा खींची थी, किसके बाहर हो मत जाना। क्यों? कि उसके सानिध्य में रहोगे तो रक्षा होगी। जैसे चक्की पाट वाली चलती थी गांव में, माता बहना पीसती थी, जो गलुआ के पास में मानी होती ना, स्टील जैसी चमक जाती थी, उसके पास में जो दाना आ गया ना, वो पिसता नहीं था, और जो उससे हट गया वो। तो प्यारे, ये संत भगवान, ये गुरुजन, ये मानी हैं, जो गुरुजनों की सानिध्य में भगवान के नाम में बैठ जाते हैं, उनका कोई बाल बांका नहीं। कितनी चक्की चले, कितने पाप की चक्की चले, जो नाम रूपी धन जिसने ले लिया, नाम का सारा ले लिया, उसका नहीं बिगड़ेगा। कुछ नहीं कहते भी हैं कि जाको राखे साइया मारे सकत ना कोई, बाल बांका कर न सके जग बैरी। प्यारे, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बांके का अर्थ समझते हैं आप? समझ गए होंगे, पढ़े लिखे तो जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। बाल बांका नहीं हो सकता, मैं प्रभु रक्षा करते हैं। भगवान कहते हैं कि जहां मेरे नाम का कोई जप करता है, लाखों देवी देवता रक्षा में खड़े हो जाते हैं। जहां राम नाम का, जहां कृष्ण नाम का, जहां राधा नाम का कोई जाप करता है, भगवान कहते हैं ना कि मेरे नाम का कोई जप करता है, लाखों देवी देवता रक्षा में खड़े होते हैं। और जहां राधा नाम का कोई जाप करता है, मैं स्वयं अपना छत्र लगा देता हूं। तभी तो कहावत चली है कि राधे राधे जपो चले आएंगे। प्यारे, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। एक नाम को, राम नाम कृष्ण नाम पकड़ लो, आनंद आ जाएगा, रक्षा तुम्हारी स्वयं होने लगेगी। भगवान तुम्हें बल दे देंगे, कोई परेशानी आ जाएगी, परेशानी से घबराओगे नहीं। भगवान का कोई पार्षद दूत बन के आ जाएगा, तुम्हें बल दे देगा। थोड़ा सा प्रमाण दूं, ये दूधिया भैया बैठे हमारे, ये सत्संग इन्होंने हमारे, जो हम बताए ना आपको, हमारी कोई औकात नहीं, हम पे पहली सबसे कृपा इनकी हुई। खड़े हो जाना भैया थोड़ी सी। अब मैं आपको बता रहा हूं अपने जीवन की लीला, इनकी कृपा हुई हमारे पर। आज यहां बैठे वो इनकी कृपा है। इन्होंने, हम सोच से लौट रहे थे तो इन्होंने बोला, दो चार बात हुई, बैठ गए इनके पास, तो चर्चा ऐसी चली, देखो ऐसा हर व्यक्ति की, चाहे बेशक शराबी कबाड़ी जो कोई भी हो, उसकी वाणी में बड़ी दम होती है, उसकी वाणी में बड़ी सामर्थ्य होती है। आप ये मन सोचना कि शराबी के पास ज्ञान नहीं है, वो सब कुछ जानता है प्यारे, उसको हमसे ज्यादा ज्ञान है, उसको हमसे ज्यादा ज्ञान है। उन्हें पूछ लेना कोई शास्त्र की बात, तुम्हें खंड खंड करके बताएगा, पी के और ज्यादा बताएगा, सब वेद शास्त्र खोल देगा और शायद तुम पे जवाब और ना आवे। तो बताओ वो कौन है? वो भगवान का अंश है, ईश्वर अंश जीव अवे। अरे भगवान का अंश है, वो क्यों नहीं, उसके पास क्या नहीं है? उसके पास वही बल है जो हमारे अंदर है। तो हम लौट रहे थे, इन्होंने बोला, दो चार बात अच्छी लगी, इन्होंने बोला हमारे यहाँ सत्संग किया करो आप। हमने सत्संग जानते ही नहीं हम। अरे कि नहीं, ऐसे ही चर्चा करना। तो एक हम कीर्तन है, कीर्तनों गुनगुनाएंगे पहले। हम कीर्तन ज्यादा गाते थे हम। कौन सा कीर्तन है? इस कीर्तन की बड़ी कृपा है, बड़ा ही महिमा है। मैं बताऊंगा, मंत्रों की महिमा अभी बताता हूँ। आप बैठे समय खराब कर रहे हैं तो आपका समय खराब नहीं करूंगा मैं। आप कुछ भगवान की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, संतों की कृपा से कुछ कड़ छोड़ के जाऊंगा जो आपको लाभ देंगे। कौन सा कीर्तन था? राधा वल्लभ श्री हरि
जय प्राण वृंदावन प्राण बन चंदन। गोस्वामी श्री हित हरवंश चंद्र महाप्रभु जी की, श्री वृंदावन धाम की तो प्यारे भागवत में एक सिद्ध महामंत्र है। सही बुलवाएंगे। अरे ओ मरिया प्रथा खोड़ारी यो हरि